Okay. In last session, we learn about the how to open the QBasic. Okay. Last time हमने क्या देखा था? QBasic कैसे ओपन करना है हमने लास्ट टाइम देखा था. Okay. First, click on the start button, type on run और सर्च विंडो. आपको QBasic कैसे ओपन करना है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको स्टार्ट बटन जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सर्च विंडो दिखती है. वहां पे आपको सिर्फ क्या डालना है? QB64. दिस इज वन मेथड. ये आपकी एक पहली मेथड है. और दूसरी अनदर मेथड क्या है? सिंपली क्लिक ऑन द QB64 आइकॉन. ओके, सिंपली क्लिक ऑन QB64 आइकॉन. आपको QB64 आइकॉन पे भी आप क्लिक करके QBasic ओपन कर सकते हो. ओके, द ब्लू स्क्रीन विल बी अपीयर. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड अ QBasic स्क्रीन. ओके, आप जैसे ही QB64 आइकॉन पे क्लिक करते हो तो आपको एक ब्लू कलर की स्क्रीन अपीयर होती है. उसे हम क्या बोलते हैं? QBasic विंडो स्क्रीन विंडो. ओके, QBasic screen divided into two modes. Okay, actually QBasic screen is divided into 5 parts. Okay, but QBasic में two parts, two modes important है. कौन से? First is a status mode, first is a program mode and second is a status mode. Okay, QBasic की स्क्रीन टू मोड्स में डिवाइड किए. कौन से? प्रोग्राम मोड एंड स्टेटस मोड. ओके, मैंने अभी बोला नाउ आई एम सेड दैट QBasic स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. ओके, मैंने पहले बोला QBasic की स्क्रीन 5 पार्ट्स में डिवाइड की है, बट उसमें से 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. ओके, उसमें से 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम एक्सप्लेन दैट which part divided. First is this part. Okay, this is your topmost part of the window is called the title bar. Okay, आपको जो ये QB64 का जो लॉन्ग बार दिख रहा है ऊपर का, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार. ओके, टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. ओके, टाइटल बार पे क्या होता है, क्या शो करता है टाइटल बार? प्रोग्राम का नेम. मींस QB64 ये क्या है? आपके एप्लीकेशन और प्रोग्राम का नेम. टाइटल बार कंटेनिंग 3 बटन. टाइटल बार कंटेनिंग 3 बटन. विच वन? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. टाइटल बार पे कितने बटन होते हैं? 3 बटन. कौन से? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. ओके, देन नेक्स्ट इज अ मेनू बार. Menu bar provides most of operation of the QBasic editor. Okay, मेनू बार पे जो ऑपरेशन होते हैं वो QBasic रिलेटेड होते हैं. ओके, दिस इज योर मेनू बार. ये जो आपको दिख रहा है ना, फाइल, एडिट, व्यू, ये कौन सा बार है? आपका मेनू बार. थर्ड इज द नेम ऑफ द करंट फाइल नेम सेंटर बिलो दी मेनू बार. मेनू बार के नीचे आपको ये अनटाइटल दिख रहा है, ये क्या है? फाइल का नेम. बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है? अनटाइटल. बाय डिफॉल्ट फाइल नेम इज अनटाइटल. ओके, दिस टाइटल बार, मेनू बार एंड फाइल नेम, इट्स अ कॉमन. ओके, ये हर एप्लीकेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नोटपैड में भी होता है टाइटल बार, मेनू बार. ओके, दिस इज अ कॉमन. Okay, next part is a program mode. Next part is a program mode. Program mode is used for space to write a program window to immediately execute a program. Program mode में हम क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम राइट करने के लिए हम प्रोग्राम मोड यूज करते हैं. ओके, then next is a status bar.
status bar shows the status of the code entries and syntax error. status bar में हमें क्या शो होता है, हम जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं वो शो होता है, और अगर वो प्रोग्राम में कुछ सिंटैक्स एरर है तो वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होता है, स्टेटस बार. ओके, इसीलिए मैंने बोला कि QBasic divided into five parts, but in 5 parts 2 parts is more important. Which one? Program mode and status mode. ओके, ये important है आपका, प्रोग्राम मोड एंड स्टेटस मोड. स्टेटस मोड हम क्यों यूज करते हैं, प्रोग्राम राइट करने के लिए. ओके, प्रोग्राम लिखने के लिए हम प्रोग्राम मोड यूज करते हैं. और स्टेटस मोड क्यों यूज करते हैं, हमने जो भी कोड लिखा है, जो भी प्रोग्राम लिखा है, अगर उसमें कुछ एरर है तो वो सिंटैक्स अगर एरर है तो वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होंगे, स्टेटस मोड में. आई होप एवरीवन इज क्लियर. ओके, देन नेक्स्ट, creating a new program file. Then how to type a program? Simply in QBasic window, simply write print space double quote. QBasic is a programming language. ओके, आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको सिंपली प्रिंट टाइप करना, प्रिंट एक कीवर्ड टाइप करना है, स्पेस देना है, डबल कोट लिखना है, और वहां पे लिखना है QBasic is a programming language. QBasic is a programming language. Double quote complete. Okay, double quote complete. ऐसे लिखना है. See this. You can see this. You can type this way. Okay. This is a your program. ये क्या हुआ आपका प्रोग्राम. तो आपको सिंपली क्या टाइप करना है, प्रिंट स्पेस डबल कोट. ये क्या हुए आपके, ये आपको ये दो दिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा 2 दिख रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल कोट. उसे हम बोलते हैं डबल कोट. इस वे से आपको लिखना है. देन यू कैन प्रेस F5. कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, रन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, F5. और यू कैन गो टू सिलेक्ट रन मेनू बार एंड देन स्टार्ट. ओके, आपको अगर F5 प्रेस नहीं करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, रन पे क्लिक करना है. रन पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा स्टार्ट. क्लिक द स्टार्ट. जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टेटस बार में दिखेगा creating.exe फाइल. ओके, मींस वो प्रोग्राम फाइल क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है. और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक ब्लैक कलर की विंडो आएगी. एक ब्लैक कलर की विंडो आएगी. उस विंडो को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन. ओके, ये विंडो को दिस विंडो इज कॉल्ड एज अ ब्लैक विंडो इज कॉल्ड एज अ आउटपुट स्क्रीन. इसको हम इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, output screen. A black screen appear display the output. This screen is a output screen. आपको एक ब्लैक कलर की विंडो डिस्प्ले होगी, उसे हम बोलेंगे आउटपुट स्क्रीन. तो फिर आपका आउटपुट क्या है, QBasic is a programming language. आपने जो भी सेंटेंस टाइप किया था QBasic is a programming language, वो आपका वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा. हमने क्या दिया था, प्रिंट कीवर्ड यूज किया था. प्रिंट कीवर्ड यूज किया था मींस आपको वो सेंटेंस सिर्फ प्रिंट करना था. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ओके, then what is the first, you know that सबको पता होना चाहिए what is the data. डेटा किसे बोलते हैं, डेटा मींस अल्फाबेट नंबर. हम जो कंप्यूटर को देते हैं अल्फाबेट एज अ डेटा देते हैं उसे हम बोलते हैं एज अ नंबर्स, और एज अ लेटर जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम बोलते हैं डेटा. ओके, डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. डेटा
कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ओके, डेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2। फर्स्ट इज अ कांस्टेंट एंड सेकेंड इज अ वेरिएबल। ओके, first is a character set, the set of varied characters that a language can be recognized. A character includes alphabet, numbers and special characters. Okay, a character includes alphabet, numbers and special characters. Okay, QBasic programming language works on character set. Programming language किस पे वर्क करती है? character set पे। अभी आप बोलोगे what is a character set? Okay, suppose you can type a program, a print QBasic is a programming language. आपने ये प्रोग्राम टाइप किया, print QBasic is a programming language. हमने इसमें क्या यूज किया? कीवर्ड। कीवर्ड किससे बना है? हमारा लेटर से। ओके, कीवर्ड किससे बना है? लेटर। तो प्रिंट को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर सेट। प्रिंट को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर सेट। प्रिंट शब्द में जो भी लेटर्स यूज किए उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। अ कैरेक्टर इंक्लूड्स अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर में कौन से कैरेक्टर होते हैं? अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स A to Z, numbers means 0 to 9 and special characters. Okay, special character means हमारे hash, star, these are the special characters. This is your character set. Okay, then second is a constant. Constant, अभी मैंने क्या बोला? Now I said that data divided into two parts, the constants and variable. The first is a constant, the data items that never change their value during the execution of a program. The data item that never change their value during the execution of a program. Okay, ऐसे नंबर्स और अल्फाबेट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एग्जीक्यूशन के दरमियान उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल 200। ओके, हमने दिया 200, तो 200 की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। एग्जीक्यूशन, जब भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होगा तो 200 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए 200 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ओके, अनदर एग्जांपल a equal to 2, a equal to 2। ओके, 2 वैल्यू असाइन टू x। ये 2 वैल्यू हमने किसे असाइन की है? a को। मींस a को हमने पहले ही डिफाइन किया है कि उसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट। ओके, मींस आप जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमने डिफाइन किया है a की वैल्यू कितनी है? 2। ये हमने 2 डिफाइन कर दिए, इसीलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। ओके, there are two types of constant. There are two types of constant, numeric and string. Okay, numeric and string. तो कांस्टेंट के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स। कौन से? न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन क्या? ऐसे डेटा आइटम जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय डेटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के कितने टाइप्स है? 2। कौन से? न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। फर्स्ट इज अ न्यूमेरिक and second is a string.
ओके, सेकेंड इज द स्ट्रिंग। कांस्टेंट कितने टाइप से? टू। कौन से? न्यूमरिक एंड न्यूमरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, लेट अस लर्न अबाउट वन बाय वन। ओके, अभी हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट इज द न्यूमरिक कांस्टेंट। दे आर पॉजिटिव or negative numbers on which addition, subtraction, multiplication and division can be performed and they do not contain comma. Okay, न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स। ओके, न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ओके, वैसे ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन बी परफॉर्म। ओके, बट न्यूमरिक कांस्टेंट में कॉमा नहीं आएगा। ओके, कॉमा नहीं आएगा, न्यूमरिक कांस्टेंट में कॉमा नहीं आएगा। मींस फॉर एग्जांपल अगर हमने न्यूमरिक कांस्टेंट में 450 आएगा माइनस, दिस इज द एग्जांपल। ओके, न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर? आपको सिर्फ ऑल किड्स रिमेंबर दैट न्यूमरिक कांस्टेंट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, आपको सिर्फ इतना ही रखना है, याद रखना है। न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, बट डू नॉट कंटेन कॉमा, बट कॉमा नहीं आएगा। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ कांस्टेंट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, सेकेंड टाइप इज अ string constant. They are set of alphanumeric or special character which is enclosed within double quote. Okay, string constant में alphanumeric or special character which is enclosed with double quotes. Okay, for example यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है रोल नंबर। ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है रोल नंबर 007। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट में नंबर्स भी आएंगे और अल्फाबेट्स भी आएंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर आएंगे। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स मींस सेमीकोलन, कोलन, इक्वल टू, दिस आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, बट ये आपको आप लिखते समय किस में लिखोगे? डबल कोट में। ये आप किस में लिखोगे? डबल कोट में। अगर आपने डबल कोट में नहीं लिखा तो ये क्या होगा? इसमें एरर आएगा। ओके, तो अगर आपने इसमें डबल कोट में लिखेगा तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर को समझेगा कि ये क्या है? एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। दिस इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, I hope everyone is clear. Constant, numeric constant and string constant. Yes or no? Okay. Okay, I am again repeat that. What is a character? What is a constant? The data items that never change their value during the execution of a program. Okay. Execution करते समय डेटा चेंज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दिया a इक्वल टू 2। ओके, हमने फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट का एग्जाम्पल क्या है? a इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमने किसे असाइन की है? a को असाइन की है। ओके, तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो a को हमने कितने वैल्यू दी है? 2। ये वैल्यू हमने फिक्स की है, मींस a को 2 ही वैल्यू आएगी, वो चेंज होगी क्या एग्जीक्यूशन करते समय? नहीं। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसीलिए हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के कितने टाइप्स है? 2। फर्स्ट इज अ न्यूमरिक कांस्टेंट एंड सेकेंड इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल 450 और -742 ऐसे नंबर आएंगे। ओके, मींस आप डिक्लेयर करते समय 400 और -400 ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो प्रोग्राम में। इसे हम बोलते हैं न्यूमरिक कांस्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट।
There are set of alphanumeric और special character which is enclosed with double quote. डबल कोट में अगर हमने अल्फा न्यूमरिक मींस नंबर और लेटर लिखे तो वो क्या होंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, सपोज आपने लिखा अभी मैंने लिखा कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर और उसमें डबल कोट डाला तो ये डबल कोट डाला तो ये क्या हुआ हमारा, स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, सॉरी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ओके, अगर मैंने डबल कोट में क्यू बेसिक किया, क्यू बेसिक ऐसे टाइप किया तो क्यू बेसिक क्या हुआ आपका, स्ट्रिंग कांस्टेंट. क्यू बेसिक इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट. क्यों? बिकॉज हमने वो डबल कोट में लिखा है. डबल कोट स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमें अल्फाबेट और नंबर्स किस में लिखने, डबल कोट में लिखने. ओके, दिस इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, then moving next, variables. Moving next, variables. It is a storage area whose content can vary during the processing of a program. A variable represents a value in a program. A value of program can be changed during a execution of a program. Okay, means variables means क्या होता है, variable refers to name of data storage location in computer memory. Okay, suppose ये है आपकी सपोज ये है आपका कंप्यूटर. ओके, और इसमें एक मेमोरी, इसे हम बोलेंगे मेमोरी. ये क्या आपकी एक मेमोरी, ये है मेमोरी. ओके, वेरिएबल्स मींस क्या, डेटा स्टोरेज लोकेशन इन अ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर होता है तो उस जहां पे स्टोर होता है, फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2. हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया a इक्वल टू 2 तो a क्या हुआ हमारा, वेरिएबल. मींस ऐसा मेमोरी में एक ऐसा कंटेनर होता है, ऐसा एक कंटेनर होता है. ओके, तो अगर हमने a ये मेमोरी है मींस ये लोकेशन का नेम क्या है हमारा a और उसे वैल्यू क्या दी है हमने 2, उसकी वैल्यू क्या है 2. ओके, a variable represent a value in a program. A value of program can be changed during the execution of a program. Okay, वेरिएबल की वैल्यू मींस वेरिएबल यहाँ पे a इक्वल टू 2 में वेरिएबल क्या है a मींस वो जहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई है, वो स्टोर जहाँ पे मेमोरी में जहाँ पे भी वो वैल्यू स्टोर हुई है, जहां पर भी मेमोरी जहां पर भी वो वैल्यू स्टोर हो रही है तो वो लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. ओके, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. ओके, और जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है. ओके, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. ओके, सपोज अभी हमने दिया फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 दिया. ओके,